भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, जैसे कि सरकार के पास पैसे की भारी कमी हो गई है, या देश पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, या देश की वित्तीय स्थिरता, पैसों की सुरक्षा खतरे में है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो क्या होता है? केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय मामलों पर ज्यादा नियंत्रण मिल जाता है। वह राज्यों को निर्देश दे सकती है कि वे अपने खर्च कैसे करें, कितना करें और कैसे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारें। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कर्मचारियों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं, और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश दे सकते हैं। राज्यों द्वारा पारित धन विधेयक, मनी बिल्स या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। कुछ मामलों में बैंक खातों से पैसे निकालने और ट्रांसफर करने पर भी प्रतिबंध लग सकता है, हालांकि ऐसा अभी तक भारत में कभी हुआ नहीं है। महत्वपूर्ण बातें। इसका मुख्य उद्देश्य देश की वित्तीय स्थिरता को बचाना और आर्थिक संकट से बाहर निकालना है। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है। इस घोषणा को जारी होने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलनी जरूरी है। एक बार संसद से मंजूरी मिलने के बाद वित्तीय आपातकाल की कोई अधिकतम समय सीमा नहीं होती है। यह तब तक जारी रह सकता है जब तक इसे रद्द न किया जाए। राष्ट्रपति किसी भी समय इसे एक और घोषणा के जरिए रद्द कर सकते हैं, जिसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 लागू नहीं किया गया है। संक्षेप में, अनुच्छेद 360 एक ऐसा प्रावधान है जो केंद्र सरकार को देश की वित्तीय स्थिरता को बचाने के लिए विशेष शक्तियां देता है जब देश को किसी गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़े।